हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टैक्स क्या होता है, ये कितने तरीके का होता है, कौन इसको इम्पोज करता है और टैक्स लायबिलिटी जो है जो अपनी क्रिएट होती है वो अपने को किसको पेमेंट करनी होती है और टैक्स को कलेक्ट करने का राइट किसको है। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जो आवश्यक रूप से गवर्नमेंट को उसके बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके बदले में किसी भी तरह की सर्विस प्राप्त होने की आशा नहीं की जाती है। इस टाइम के गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन इनकम का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। टैक्स बेसिकली दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा या इम्पोज होगा उस टैक्स का बर्डन उसी पर्सन को उठाना होगा। इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इनकम टैक्स उसी जिस पर्सन पे इम्पोज होता है उसका पेमेंट उसी पर्सन को करना पड़ता है, वह अपनी टैक्स लायबिलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स इम्पोज होगा वो अपनी टैक्स बर्डन को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है या शिफ्ट कर सकता है। जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स लॉ। अब हमको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है या इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो देखिए, एक्चुअल में इनकम टैक्स लॉ एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इनकम टैक्स तो आता ही आता है, उसके अलावा चार चीज़ें और आती हैं। इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले तो आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड दूसरा आता है हर साल होने वाली अमेंडमेंट, एनुअल अमेंडमेंट इन फिनांस एक्ट। एंड थर्ड है इनकम टैक्स रूल 1962, इसके अंदर सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं। एंड फोर्थ है सर्कुलर एंड सर्टिफिकेशन बाय सीबीडीटी, जो इशू करता है कौन? सीबीडीटी जो इशू करता है। अगर कोई भी सर्कुलर या कोई भी सर्टिफिकेशन इशू किया हुआ है तो वो सारे इसके अंदर ही आएंगे। एंड फिफ्थ है जुडिशियल डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स या कोई भी नेचर का टैक्स मान लीजिए, तो उसको कलेक्ट करने की पावर किसके पास होती है? अगर आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर है और गवर्नमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट हमसे जो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट के पास ये पावर कैसी है? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, उसके अंदर एक आर्टिकल है जो है आर्टिकल 46, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है इनकम टैक्स कलेक्ट करने की। आर्टिकल 246 क्या कहता है, आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ। एनी लॉ कैन बी मेड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज परमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी मुद्दे के ऊपर आप लोग कानून बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वो मुद्दा जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहाइबिटेड ना हो, कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे बनाने की अनुमति देता हो। Article 246 of the Constitution given power of the levy various kind of taxes with the help of Schedule 7। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 246 जो है वो पावर देता है कि अगर कुछ अथॉरिटी चाहे तो वो टैक्स लगा सकती है, और वो पावर किस किस को मिला है उसका जिक्र किया गया शेड्यूल नंबर 7 में। तो आर्टिकल 246 जो है वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है वो पावर देता है कि अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स लगा सकते हैं या फिर कोई भी नेचर का टैक्स लगा सकते हैं। अब कौन अथॉरिटी मतलब कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किस नेचर का टैक्स लगाएगी, इसका जिक्र किया गया है शेड्यूल नंबर 7 में। आइए देखते हैं शेड्यूल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर बेसिकली 3 लिस्ट दिए हुए हैं। एक है आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब यहाँ पे बेसिकली यह है कि इस लिस्ट में जो भी मुद्दे आएंगे या जो भी टॉपिक आएंगे उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो है वो अपनी पार्लियामेंट के पास है। एंड सेकेंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट में जो भी मुद्दा या टॉपिक आएंगे उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में जो भी मुद्दा या टॉपिक आता है उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो है वो दोनों के पास होती है, यानी कि पार्लियामेंट के पास भी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी होती है। बट पार्लियामेंट को जो है वो फर्स्ट पोजीशन मिली हुई है, मतलब पहले पार्लियामेंट से बोला जाता है कि आप रूल बना लो। अब पार्लियामेंट जो है वो अपना रूल बनाने की पावर को डेलीगेट कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो बेसिकली शेड्यूल नंबर 7 जो है वो आर्टिकल 246 में डेलीगेट किया गया है। तो शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट बनी हुई है, पर जो अपनी यूनियन लिस्ट है जिसके ऊपर कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, उसके अंदर बहुत सारी एंट्री लिखी गई है और उसमें एक एंट्री है एंट्री नंबर 82 जो डाली गई है, वो पावर देती है पार्लियामेंट को कि आप इनकम टैक्स रूल बना सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में इनकम टैक्स के बेसिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रेट के ऊपर। सो थैंक यू।